अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कद का ना बढ़ना, वजूहात क्या हैं और इसके इलाज का तरीकाकार क्या है। इलाज बिल ग़िज़ा, हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चों में पैदाइशी कद बढ़ने का रुझान नहीं होता, कुछ बच्चों में ग़िज़ा की कमी की वजह से होता है, कुछ बच्चों में एनवायरनमेंट की वजह से होता है, कुछ बच्चों की एज का फैक्टर होता है, कुछ बच्चे के हम देखते हैं कि वो जल्दी दांत निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे दांत जल्दी नहीं निकालते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जल्दी वो दौड़ना भागना शुरू नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द बोलना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत बहुत जल्दी निकल आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत जल्दी नहीं निकलते। कद का ना बढ़ना, बाद का ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। बाद का आपके जैसे वालिदैन हैं या आपके आबा-ओ-अजदाद हैं, उनका जो कद है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से जेनेटिकली ट्रांसफर होता है कि आपका कद भी छोटा रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डाइट प्लान नहीं सही तरीके से मिलता और कुछ बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं मिलता खेलने कूदने के लिए, उनके पास वो जो एनवायरनमेंट एक प्लेस नहीं होती उनके पास, तो उसकी वजह से भी उनका कद छोटा रह जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलाज बिल ग़िज़ा क्या है। इलाज बिल ग़िज़ा में आप उसको लोबिया दें, लोबिया बहुत अच्छी चीज़ है। कीमे का इस्तेमाल करवाएं, सेब का इस्तेमाल कराएं, बादाम जो है उनका इस्तेमाल करवाएं, बहुत इफेक्टिव है। 8-10 साल के बच्चों को आप शुरू करवा दें, खजूर उसको रोजाना दें, बहुत अच्छी चीज़ है। ये उसके जो कद की जो नशोनुमा है उसकी डेवलपमेंट करेगी, बहुत इफेक्टिव है उसके लिए। अब चलते हैं सबसे जो मेन टोटका है, जो उसका मेन इलाज है उसके बारे में हम चलते हैं। आपने क्या करना है, बहुत ही आसान नुस्खा है, नोटेड कर लें। आपने बांस की जड़ लेनी है। जी हाँ, बांस की जो जड़ है उसका जो पाउडर है बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। आपने कोशिश करनी है कि आपने जो बांस की जो जड़ है आपने उसको खुश्क कर लेना है छांव में। खुश्क करने के बाद जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, कुछ दिन आप उसे रखेंगे तो वो खुश्क हो जाएगी। उसको खुश्क करके आपने उसका पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद आपने बिल्कुल जो चम्मच का चौथा हिस्सा है, आपने वो जो 12 साल का बच्चा है आप उसको देंगे सिर्फ 1 माह के लिए, सिर्फ 1 माह आपने देना है। जो बांस की जो जड़ है उसको आपने पाउडर तैयार करना है। पाउडर को आपने जिसे कहते हैं कूट छान कर आपने उसको रख लेना है। सिर्फ चम्मच का जो चाय वाला चम्मच है उसका चौथा हिस्सा आपने देना है 1 माह। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा आपने 1 माह देना है। और इसके अलावा आप उसको शहद का भी इस्तेमाल कराएं साथ, या शहद में मिक्स करके आप उसको दे दें। अच्छा, जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नहीं है कि अगर आप 1 माह इस्तेमाल करवाएंगे तो देखेंगे फौरन ही कद बढ़ना शुरू, लेकिन उसके जो असरात हैं वो देर पर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने उसको इस साल शुरू करवाया है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल तक जो उसकी जो नशोनुमा है, उसकी जो कद है उसकी बढ़ोतरी होगी इंशाल्लाह, उसमें वाज़े फर्क आपको नजर आएगा। ये नहीं है कि आप अगर ये 1 माह उसको इस्तेमाल करवाते हैं तो अगले माह उसका जो कद है वो बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरे प्रोसेस के जरिए वो अपने जो उसका पाउडर है, जो बांस की जो जड़ है उसका जो पाउडर है वो अपना जिसे कहते हैं असर करना शुरू करेगा इंसानी जिस्म में, लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो लंबा है, लेकिन उसका अरसा थोड़ा सा लंबा है। मैक्सिमम ये 1 साल तक वो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं इंशाल्लाह वो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ 1 माह उसको इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा आपने जिसे कहते हैं कि बांस का जो मुरब्बा भी मिल जाता है बाजार से, वो भी साथ इस्तेमाल कराएं, वो भी बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। बहुत ही मुजरब नुस्खा है, नोटेड कर लें, अप्लाई करें। 12 साल से जो प्लस बच्चे हैं ना, आप उस पर अप्लाई करें सिर्फ 1 माह के लिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह 1 साल बाद उसके 100% जो है रिजल्ट्स वो आना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी जो कद है उसकी डेवलपमेंट होगी, इंशाल्लाह आपकी कद की इंशाल्लाह नशोनुमा होगी। बहुत ही सेफ है और बहुत ही मुजरब है, नॉन साइड इफेक्ट है, प्योर ऑर्गेनिक है। अप्लाई करें, इंशाल्लाह 100% आपको इसके रिजल्ट्स आएंगे।